नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे जो कि एक हमारे देश की एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, यानी बहुत पुरानी बीमारी है। क्रॉनिक प्रॉब्लम यह है, लेकिन जनता की निगाह से यहाँ तो जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ पंथ से संबंधित मुद्दों के प्रति जो है संवेदनशील बनाते हैं, उसी का महत्व दिखाते हैं और उसी के प्रति सेंसिटाइज करते हैं, भड़काते भी हैं। समाज में काफ़ी भेद विभेद की बात होती है, सिर्फ पंथ से संबंधित। भारतीय अवाम ताकत दल भाई पंथ के महत्व को कम करना ही होगा यदि भारत राष्ट्र को सुरक्षित रखना है तो। हर वक्त जो है हिंदुत्व मंदिर के मुद्दे से पूरे समाज को जो है वो सेंसिटाइज करना और इसी का वातावरण ये फैलाना और उधर जो है इस्लाम, कुरान और क्या क्या उस पर जो है पूरे जो है वो भारतीय समाज के एक तबके को पूरा नथ देना, ये किसी भी जो बहुपंथी समाज के लिए कि जिस समाज में कई पंथ और कई विश्वास के लोग रहते हैं उसके लिए बहुत घातक है। भारतीय अवाम ताकत दल ने बार बार इस बात को बताया, इस बात पर दृढ़ भी है और समझाने की कोशिश कर रहा है कि पंथ का जो सीमा है वो ये है कि बस व्यक्तिगत आस्था है और व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत रूप में ही उसको निर्वहन करना है और उस व्यक्तिगत आस्था पर किसी और को कोई आक्षेप, टीका टिप्पणी, आहत करना, उसका मजाक उड़ाना, उसका उपहास करना, ये बिल्कुल मैंने इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं है और न होनी चाहिए। लेकिन वो निजी तौर पर जिसे निजता का एक मौलिक अधिकार होता है, राइट टू प्राइवेसी, उसी प्रकार जो है आस्था भी जो है व्यक्तिगत है और उस व्यक्तिगत आस्था पर कोई दूसरा जो आस्था वाला
आस्था वाले को उस पर चोट पहुंचाने का, आहत करने का, आलोचना करने का, नीचा दिखाने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। और ख़ास करके ये बात बीजेपी के जो यूट्यूबर्स हैं उनको जान लेनी चाहिए कि आस्था चाहे सनातन आस्था हो, चाहे इस्लाम आस्था हो, और चाहे सिख पंथ की आस्था हो, चाहे ईसाई आस्था हो, ये व्यक्तिगत है। और व्यक्तिगत होने के नाते किसी की व्यक्तिगत आस्था पर दूसरे व्यक्तिगत आस्था वाले वो जो है इस पर उसको टीका टिप्पणी करना, उसको नीचा दिखाना, उसको आलोचना करना, उसको आहत करना, चोट पहुंचाना, व्यंग कसना, उपहास करना, ये बिल्कुल इसकी इजाज़त भारतीय समाज नहीं देता है, इस देश नहीं देता है, मुल्क नहीं देता है। इस चीज़ को खास करके जो यूट्यूबर्स हैं बीजेपी की ओर से बीजेपी का नाम लेते हैं, उनके लिए जरूरी है। हो सकता है कि इसी तरह की बातें जो है, जो कि यूट्यूब पर उतनी नहीं आती होंगी, या उनका यूट्यूब का एक दूसरी दुनिया होगी, तो भारतीय समाज में जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, और उस तबके में जो कट्टरवादी कुछ तत्व होंगे, असामाजिक तत्व होंगे, वो भी इसी तरह की बात दूसरे आस्था वाले अनुयायियों के विषय में, दूसरे आस्था के विषय में कहते होंगे। हो सकता है, मैं इसकी संभावना है, इसकी मुमकिनात है कि वो कट्टरवादी तत्व भी कुछ इसी तरह का करते होंगे। तो कहने का मतलब कि कट्टरवादी तत्व चाहे किसी भी पंथ में हो, किसी पंथ के समाज में हो, उनको कुचलने की आवश्यकता है यदि उस समाज को टिके रहना है, उसको जो है सस्टेन करना है, एवरलास्ट करना है, तब। तो ये लेकिन हमारे देश में जो माहौल जिस तरह का बनाया जा रहा है, वो यानी भारतीय समाज घाती और भारत राष्ट्र घाती ये माहौल है कि पंथ केंद्रित जो है वो संवेदना पैदा करना, मुल्क के प्रति संवेदना पैदा करना, ये बिल्कुल नहीं है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कि जो कुछ भी संवेदना जो पैदा करना है, वो यानी भारतीय और भारतीय नागरिक के केंद्रित होना चाहिए। और खासकर जब भारतीय नागरिक केंद्रित होगा, तो भारतीय नागरिक को मिलने वाली सेवाएं, उसकी सुविधाओं के प्रति संवेदना होनी चाहिए। लेकिन वो संवेदना नहीं है। सरकार आइवरी टावर में बैठ करके, बड़े बड़े एसी हाउसेज में बैठ करके योजना बनाती है, लेकिन जनता को मिलता क्या है, वो लागू क्या होता है, इस पर जरा भी वो संवेदनशील नहीं होती। उदाहरण के लिए बहुत तमगा लूटती है जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी, नरेगा मनरेगा जो भी है। लेकिन नरेगा और मनरेगा असलियत में वो जमीन पर कैसे उतरता है, और उतरने के पहले वो भ्रष्टाचार का शिकार बन जाता है। हमारे जो जिन गरीबों के लिए यह नरेगा मनरेगा बोला गया है, वो उन भारतीय भाई बहनों का इस योजना के अंतर्गत किस तरह से शोषण होता है, बिल्कुल नहीं। और इसी तरह से जितनी भी योजनाएं हैं, सेवा देने वाली जो संस्थाएं हैं, खास करके राज्य सरकारों में, उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, आप जाके देखिए तहसीलों में क्या हो रहा है, उनके ब्लॉक में क्या हो रहा है, उसमें थानों में क्या हो रहा है।
बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि कोई वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कोई दादा आ गया, कोई नेता आ गया, वो बात दूसरी है। एक काम के लिए 2500 चक्कर, भ्रष्टाचार का शिकार बनाना, सिर्फ पैसे के लिए 10 चक्कर वो लगवाते हैं। तो इन बातों के प्रति जो है कोई संवेदनशीलता नहीं होती है। कोई पीलीभीत का डीएम ने कुछ वो जाकर के इसमें अनाज मंडी में कुछ दिखा दिया, उसके प्रति ये चैनल वालों ने वो कहती इससे कुछ नहीं होता। सिस्टम क्या चल रहा है? सरकार जो भी सरकार में बैठे हैं जरा भी इसके प्रति माने न कोई चिंता है, न कोई संवेदना है। और ये टीवी चैनल वाले और भी जो बौद्धिक वर्ग की परिचर्चा होती है, इसके प्रति कोई संवेदना नहीं, कोई चर्चा नहीं। सिर्फ दिन रात हिंदू मुस्लिम और जो है पंथ के प्रति ये हिंदू विरोधी है, तो ये जो हिंदू विरोधी है बस यही है, इस्लाम विरोधी बस यही चल रहा है। तो जिस समाज में इस तरह की चर्चा चलती है वो समाज टिकाऊ नहीं रह सकता, वो लास्टिंग नहीं हो सकता, वो एवर लास्टिंग नहीं हो सकता, वो इटर्निटी को, शाश्वतपन को पा नहीं सकता। यह बात समझने की आवश्यकता है। तो उसी सिलसिले में आपको 2 उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो कि मोदी जी का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं और राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं। उनके एमएलए, एमपी, मंत्री जनता के साथ क्या व्यवहार करते हैं ये देखने की जरूरत है। लेकिन जब ये बात भारतीय जनता दल कह रहा है कि बीजेपी के एमएलए, एमपी, मंत्री के द्वारा इससे और घटिया किस्म का व्यवहार सपा के नेता, सपा के मंत्री, सपा के एमएलए करते हैं, इस बात नहीं है। वो और घटिया करते हैं। बसपा वाले जो और घटिया करते हैं। और सबसे घटिया जेएनपीसी वाले, जेएनपीसी के मंत्री और नेता अपनी जनता के साथ करते हैं। तो आ जाइए, ये बीजेपी के एमएलए और एमपी, तो सुनने में आया कि कोई क्षेत्र गाजियाबाद है, तो गाजियाबाद में जो एमएलए हैं और एमपी हैं, और गाजियाबाद का एमपी तो शायद मंत्री भी है, वीके सिंह। तो ये जो आधार में यदि कोई तब्दीली करानी है, शुद्धिकरण कराना है, तो ये बोला गया कि ये उन सबों ने इस तरह से एक नियम बनाया हुआ है, एक प्रक्रिया बनाई हुई है कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि यही हुए आपके एमएलए या एमपी। तो एमएलए, एमपी तो उपलब्ध होते नहीं, उनके उन एमएलए, एमपी के प्रतिनिधि होते हैं। और वो प्रतिनिधि सिर्फ यानी जिन जो सेवाएं देने के लिए एमएलए हो चाहे एमपी हो, उसको बहुत खुशी होनी चाहिए कि भाई हम इस तरह का कम से कम जो है जो आधार जैसे माने बातों के लिए वो जो रिकमेंडेशन उनको देना पड़ता है, उसमें उनको खुशी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, उसके स्थान पर जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि वो नियुक्त कर रखा है, वो पूरा भ्रष्टाचार का एक जाल फैलाया हुआ है। उसी जनता से वो पैसे लेकर के वो जो है तब जो है वो आधार के मामले में अपनी संस्तुति वो देता है। कौन? जब वोट लेना होता है तो वही एमएलए, वही एमपी, वही मंत्री आकर के उसी जनता के पैर छूते हैं। जब वो
जब वो चुन लिए जाते हैं, जीत जाते हैं, तो ऐसे ऐसे जो है वो प्रतिनिधियों को नियुक्त करते हैं जो कि भ्रष्टाचार के द्वारा और जीतने के बाद वही एमएलए एमपी या मंत्री जो है वो गिद्धों को बैठा देते हैं, जो कि हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहन है, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको सहायता की ज़रूरत है, तो वो सहायता जो है वो उनके प्रतिनिधियों के द्वारा, माने इन एमएलए एमपी के प्रतिनिधि के द्वारा के एमएलए एमपी के प्रतिनिधियों जो प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं उसके द्वारा भ्रष्टाचार और परेशानी का शिकार बनाते हैं हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों को। ये शिकायतें मिली हैं और ये वास्तविकता है, और ये हालत है बीजेपी के एमएलए एमपी के द्वारा। तो जरा सोचिए कि सपा के एमएलए एमएलए और एमपी क्या करते होंगे, उसके मंत्री क्या करते होंगे जनता के साथ। बसपा के इनके एमएलए एमपी और मंत्री क्या करते होंगे जनता के साथ। जेएनपीसी के एमएलए एमपी और मंत्री क्या करते होंगे जनता के साथ। ये प्रश्न विचारणीय है कि जब वोट लेना हुआ तो पैर छूते हैं, और जब जीतने के बाद जो है यानी चुन जाने के बाद उसी जनता का जिसका ये पैर छूते हैं उनको नोचने के लिए वो गिद्ध बैठा देते हैं कि उनको भ्रष्टाचार का शिकार बनाएं, उनको परेशान करें पैसे के लिए, अपने प्रतिनिधि बैठाए रहते हैं। एक नमूना ये भारतीय जनता दल बता रहा है। लेकिन इन विषयों पर इसी तरह की बात यहीं पर कर देने से मैंने बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ऐसे लोगों को हम क्यों चुनते हैं, सवाल इस बात का। क्या मजबूरी है? तो फिर बात वही आती है कि जब तक हम आप हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन या हमारे आदरणीय भारतीय मतदाता गण भारतीय भाई बहन पात्र लोगों को चुनकर नहीं भेजेंगे, तब तक इस तरह की तमाम समस्याएं यथावत अपने स्थान पर पड़ी रहेंगी। और लबे लुबाब तो यह है, निचोड़ यह है कि इन समाज विरोधी, समाज के दुश्मन, भारत विरोधी, भारत के दुश्मन ताकतें जो कि अक्सर जो कि काफ़ी तादाद में राजनीतिक दलों के बेश में हैं, और उन जो सफ़ेद अंग्रेज, गोरे अंग्रेज को भगाया गया, उनके ये काले अंग्रेज के रूप में उन्हीं के एजेंट हैं और उन्हीं के एजेंडा को पूरा कर रहे हैं। इनसे मुक्ति पाने की आवश्यकता है, इनसे मुक्ति पानी चाहिए, ये समझने की जरूरत है। लेकिन वो जज्बा तब आएगा कि हम स्वयं जो जाल बिछाए हैं जातिवाद का, संप्रदायवाद का, उस जाल से हम बाहर आए। और बाहर आने का तरीका क्या है? हम अपने को महसूस करें कि हम भारतीय हैं, हमारा वजूद है कि हम भारतीय हैं। इसके अलावा इस भारत देश में हमारा कोई वजूद दूसरा नहीं है। हमारा वजूद जो है पंथ के आधार पर नहीं है कि हम हिंदू है, गलत। हमारा वजूद जो है भारत के संविधान के अनुसार जो परिभाषित हुआ है वो वजूद है हमारा। और यही चीज हमारे उन अमर शहीदों ने भी सिखाया है कि हमारा जो अस्तित्व है, पहचान है, तो हम भारतीय हैं। भारतीय संविधान ने भी यही कहा कि हम सभी आप सभी लोग, हम सभी लोग भारतीय नागरिक हैं। लेकिन ये देश को बांटने वाली ताकतें हमारे वजूद को करें कि नहीं, आप भारतीय नागरिक नहीं हैं, आप हिंदू हैं, पहले हिंदू हैं, गर्व करो हिंदू हैं। तो उधर वो कहता है कि नहीं, हम गर्व करो हम मुस्लिम हैं।
और बातें नहीं ही नहीं, गर्व का हम ठाकुर हैं, कल से हम ब्राह्मण हैं, कल से तमिल प्राइड, फलाने तमिल प्राइड, कन्नड़ प्राइड, मलयाली प्राइड, तेलुगु प्राइड, गुजरात गर्वी, एक बिहारी सौ पे भारी, कश्मीरियत, बंगाल गौरव, ये सब बात। तो ये सारी जो है भारत विरोधी ताकतें हैं। इनसे इस देश को निजात चाहिए, मुक्ति चाहिए, और मुक्ति का मार्ग वही है, मतपेटी पर इनको 0 वोट देने का निश्चय बनाइए। वो निश्चय आज बनाएंगे, मुक्ति का मार्ग आज से शुरू होगा, कल बनाएंगे, कल से शुरू होगा, जब से जागिए तभी से सवेरा। तो पंथ के प्रति न तो इतना उसके महत्व को दिखाना है, न तो उसको महत्व देना है, न तो उसके प्रति जो है वो संवेदनशील होना है, न बनाना है। संवेदनशील होना है तो फिर राष्ट्र के प्रति और भारतीय नागरिक के प्रति। पंथ हमारा एक व्यक्तिगत विश्वास है, बस यहीं तक उसकी सीमा है। तब तो ये भारत राष्ट्र जो है वो सुरक्षित रहेगा। भारत जो है अपना देश एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित रह पाएगा। वरना जिस तरह की प्रवृत्ति चल रही है, ये भारत देश के लिए बहुत खतरनाक है। और जो है तो इसके इलाज के लिए बहुत जरूरी है कि ये सारी ताकतों को जो भारत विरोधी ताकतें हैं, ये जितनी भी आपका माने ये आपका GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चंद्रलाल चौकड़ी कागज, जिसका आप लोग गलती से आप भूल या भ्रम से कांग्रेस कर रहे हैं, वाम दल हैं, और ये आपके जो है सपा है, बसपा है, TMC है, और उद्धव की शिवसेना है, NCP है, DMK और AIADMK, TDP, YSR, कांग्रेस, अकाली, और इन सबको पालने वाली BJP, इन सबको नहीं, और इन सबको भी, और इसके अलावा जो ऐसे भी तंजीमें हैं जो कि खुलेआम, और कुछ जो है बड़ी कुछ जो सफाई से, कुछ बेयाई से भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय हैं और लिप्त हैं। कन्याकुमारी गिरोह, PFI, सिमी, SDPI, और पत्रकारों का कुछ समूह है, मीडिया का समूह है, भौतिक वर्ग का समूह है, भारत विरोध। ये सारा ये जो भारत विरोधी ताकतें हैं, इनको जो पाल रही है BJP राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके। तो ये BJP का जो खतरनाक खेल है, वो अब तक मैंने सबसे खतरनाक किस्म का खेल है। नेहरू को बचाना, इंदिरा को बचाना, राजीव को बचाना, राहुल को बचाना, ये इसका BJP का पेशा हो गया। देश देख रहा है कि ये राहुल जो है डोकलाम के मुद्दे पर हमारे दुश्मन चीज के दूतावास के राजदूत से मिलता है। फिर भी ये BJP वो माहौल बनाते हैं कि भाई कि उसको देश का गद्दार दुश्मन मत समझिए, इसको पप्पू समझिए। ये तो है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।